इस वीडियो में वही बताऊंगा जो मैंने खुद पर्सनली फॉलो किया है और जिसने मुझे मेरी ग्रोथ और गोल्स को अचीव करने में मदद की है। एक हैबिट जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए वो है जर्नलिंग। तुमने ऑलरेडी इसके बारे में शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि ये हैबिट तुम्हें क्यों फॉलो करनी चाहिए। इस एक हैबिट को काफी सक्सेसफुल लोग और लीडर्स काफी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, तो जरूर इसमें कोई बात होगी। तभी आज भी काफी अचीवर्स और एम्बिशियस लोग इस जर्नलिंग की हैबिट को अपने रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। इस वीडियो में मेरा एक ही गोल रहेगा कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल और सिंपल टू फॉलो जर्नलिंग के बारे में बताऊं, जो तुम्हारे टाइम और एनर्जी का बेस्ट रिजल्ट दे। वैसे तो जर्नल काफी तरीके के होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ और गोल्स अचीविंग के जर्नल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वही मैं भी खुद फॉलो करता हूँ। मैं अपने जर्नल को सिर्फ एक जर्नल की तरह नहीं देखता, बल्कि एक गोल और ग्रोथ ट्रैकिंग सिस्टम की तरह देखता हूँ, जो मुझे मेरे डेली, वीकली, मंथली और ईयरली ग्रोथ और रिजल्ट्स के बारे में मुझे दिखा सके। सच कहूँ तो जब मैंने खुद पहली बार जर्नलिंग के बारे में सुना था कि ये इतना पावरफुल हो सकता है, तो मुझे इस पे पहले पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ये क्या पर्सनल डायरी ऐसी चीज है जो खामखा लोग फॉलो कर रहे हैं। ये तो मैंने अपने आसपास के लोगों को भी करते हुए देखा है, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखते हैं। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ी स्टडी की और इसके बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि नहीं, जर्नलिंग और पर्सनल डायरी दोनों ही बहुत अलग चीज है। तभी दोनों के नाम एक दूसरे से अलग भी हैं। पर्सनली मुझे डायरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं ऑलरेडी टू डू लिस्ट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हैबिट्स को फॉलो कर रहा था, तो मुझे जर्नलिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और वैसे भी इस एक चीज को पूरे साल भर कंटिन्यूअसली फॉलो करना था, तो मुझे ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा और लगा कि कौन रोज रोज लिखे भाई। लेकिन मुझे तभी लगा कि नहीं, इसे एक ट्राई देना तो बनता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की ऑलमोस्ट हर एक हैबिट और रूटीन को फॉलो कर ही रहा था, तो इसको भी ट्राई करना तो बनता ही था। मुझे लगा कि अगर मैं रोज बुक रीडिंग के लिए 1 से 1.5 घंटा निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए तो 10 मिनट निकाल ही सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने दिमाग में एक बात क्लियर कर ली थी कि कुछ भी हो जाए, मैं इस हैबिट को भी अपनी बाकी हैबिट की तरह ही साल के एंड तक कंटिन्यूअसली फॉलो करूंगा। और फिर मैंने इसे फॉलो किया भी, और साल के एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि सच में जर्नलिंग कितनी पावरफुल चीज है, क्योंकि मैं अपने सामने ऑन पेपर साल के अपने एक्शंस और ग्रोथ देख सकता था। पूरे साल लिखना और अपने आप को और अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन साल के आखिर में अपने जर्नल को पढ़ने में उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन वो तभी होगा जब तुमने अपने एटलीस्ट 50 से 75% गोल्स अचीव करे हों। खैर, बहुत हो गई मेरी बातें, लेकिन ये चैनल तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, इसीलिए हमें लगा कि ये एक चीज जो तुम्हारे सामने ऑन पेपर तुम्हारी ग्रोथ शो करेगी वो है जर्नलिंग। देखो, कई बार हम कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ न्यू हैबिट स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्टिंग के डेज में काफी बूस्ट अप होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। सेम जैसे कई लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस और गोल सेट करते हैं, लेकिन साल के आखिर में वो अपने उन्हीं रेजोल्यूशंस और गोल्स के आसपास तक नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने गोल्स और रेजोल्यूशंस को अपने दिमाग में सोचते हैं, ऑन पेपर नहीं। एक पेपर पे लिख के उसे रोज या वीकली देख के रिमाइंड नहीं करते कि उनका गोल क्या है, क्यों है और उन्हें क्या करना है। तो तुम भी बाकी लोगों की तरह सेम गलतियां ना करो और हर एक साल एक जैसा ही ना जियो और साल के आखिर में पछताओ ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखो बिना स्किप करे। अगर सच में तुम अपनी लाइफ को चेंज करने की स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम एक जर्नल खरीदो। मेक श्योर कि उसमें लाइनिंग्स ना हो, सिर्फ प्लेन शीट्स हो। कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से देख लेना या कोई स्टेशनरी शॉप से खरीद लेना। बस ये याद रखना कि तुम्हें उसमें पूरे साल लिखना है, और इस हिसाब से लेना कि जिसे तुम हमेशा अपने बैग में या अपने साथ कैरी कर सको। ये नहीं कि बुक शेल्फ में रख के भूल जाना है। तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है, ताकि तुम्हें रिमाइंड हो सके कि तुम्हें जर्नल पे कुछ लिखना है। जर्नल को तुम अभी खरीद लो, लेकिन अभी उसमें लिखना स्टार्ट मत करना। न्यू ईयर से उस पे लिखना स्टार्ट करना, तभी वो ईयरली जर्नल कहलाएगा। तो जर्नल लेने के बाद तुम्हें उस पे 5 सेक्शंस डिवाइड करने हैं, कुछ ऐसे। अब हमारा गोल रहेगा कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स, अपने रूटीन्स, विजडम, आइडियाज और जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो ही लिखें। तो जर्नल का फर्स्ट पेज तुम छोड़ देना, सेम जैसे तुम स्कूल की नोटबुक का छोड़ते थे। अब सेकंड पेज में तुम्हें सेंटर में ईयर और जर्नल लिखना है, और उस पेज के टॉप में अपना नेम और फोन नंबर। अब फोन नंबर इसलिए ताकि कभी तुम्हारा जर्नल तुमसे कहीं छूट जाए या खो जाए, तो जिसको मिलेगा वो तुम्हें कॉल करके बता सकेगा कि वो मेरे पास है। लेकिन ऐसा शायद ही होगा, बट अपनी तरफ से लिख लो, क्या जाता है। थर्ड पेज में अपने फेवरेट कोट्स लिख लो, जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करते हैं और हमेशा बेस्ट लगते हैं, ताकि जब भी तुम अपना जर्नल खोल के देखो तो स्टार्टिंग में ही तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। ऐसे 5 से 10 कोट्स होंगे जो तुम्हें पसंद होंगे। अब हमने स्टार्टिंग में ही अपने जर्नल को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था। वैसे ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें अपने लाइफ के किस किस एरिया को कितने पेजेस देने हैं। सेक्शंस 4 भी हो सकते हैं, 5 भी और 6 भी। तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा ही करो। देखो, मैं अपनी तरफ से वही तरीका बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया है। तुम या तो सेम यही फॉलो कर सकते हो या अपने इन सेक्शंस को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा जर्नल है।
तो फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट पेज में हम बड़ा बड़ा लिखेंगे ग्रोथ एंड गोल्स। इसमें तुम्हें अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना है, जैसे कि मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, हैबिट्स, फाइनेंशियल सेविंग, इन्वेस्टमेंट गोल्स एटसेट्रा। तो इस सेक्शन को थोड़े ज्यादा पेजेस देना। अब इस सेक्शन के सेकंड पेज में तुम्हें लिखना है क्या क्या गोल्स तुम इस साल के अंदर अचीव करना चाहते हो। अब यहाँ बता दूं कि तुम्हें फालतू के या मीनिंगलेस गोल्स नहीं लिखने हैं, बल्कि वही गोल्स लिखने हैं जो तुम सच में अचीव करना चाहते हो, जो तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। होप तुम्हें समझ आ गया हो।